वहीं ऋषिकेश एम्स की बात करते हैं, जहां पे हेली सेवा शुरू होने जा रही है। हेली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत होगी 29 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन इस हेली सेवा का शुभारंभ करेंगे। 4 साल के इंतजार के बाद भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने जा रही है। बता दें कि एम्स ऋषिकेश देश का पहला सरकारी चिकित्सालय संस्थान होगा जहां हेली एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध होगी। इस हेली एम्बुलेंस सेवा से जो है आपको बताएं कि उत्तराखंड के मरीजों को तत्काल मेडिकल की सुविधा मिल सकेगी। खासकर बड़ी दुर्घटना में हेली एम्बुलेंस सेवा मरीजों की सहायता में अहम भूमिका निभाएगा। मरीजों के हेली सेवा के लिए किस तरह की सुविधाएं हैं, इस बारे में सहारा समय संवाददाता से खास बातचीत की हेली एम्बुलेंस सेवा के नोडल अधिकारी डॉक्टर मधु नियाल ने। कि 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी हेली एम्बुलेंस का उद्घाटन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे वो, और यहाँ पे मोस्ट लाइकली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन आएंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आके उसको हरी झंडी दिखाएंगे। और ये जो है हमने एरो मेडिकल सर्विसेज के अंडर लिया है, जिसमें हेली एम्बुलेंस है और ड्रोन सेवा भी है उसमें। तो उसका एक सेंटर स्थापित किया गया है ट्रॉमा सेंटर में, ताकि उसमें जैसे ही कॉल आएगी कहीं से, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है कि कौन से पेशेंट को इवैक्यूएट करके लेके आना है। तो वो 29 तारीख के बाद ये शुरू हो जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ हैं जिनको एम्स ऋषिकेश में आने में असुविधा है, उनको अगर सड़क नहीं मिल रही है या किसी ऐसी जगह में भी एक्सीडेंट हुआ है जहाँ हेलीकॉप्टर जा सकता है, तो वहाँ से उनको ऋषिकेश एम्स देश की पहली हेली सेवा शुरू कर इतिहास रचने जा रहा है। इस हेली सेवा के शुरू होने से जहां दुर्गम क्षेत्र में मरीजों को उपचार मिलेगा, वहीं आपदा के क्षेत्र में या दुर्घटना के क्षेत्र में ये मरीजों के लिए एक वरदान साबित होगा। हेली उद्घाटन 29 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री करेंगे। इस हेली सेवा में क्या क्या सुविधा है, क्या क्या इस हेली सेवा से लोगों को सुविधा मिलेगी, इस बारे में हेली सेवा एम्स के जो नोडल अधिकारी हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की हेली सेवा कितने लोगों के लिए शुद्ध होने जा रही है। जी डॉक्टर साहब, ये हेली सेवा देश की पहली हेली सेवा बनने जा रही है, आपके नेतृत्व में इसका पूरा कार्य देखा, किस तरह की सुविधा इस हेली सेवा में उपलब्ध होगी? देखिए, ये हेली सेवा उत्तराखंड के लोगों के लिए है, इनके लिए शुरू की गई है। बेसिकली जो पेशेंट्स लिम्ब और लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट्स होते हैं, जिनमें जान जाने का जोखिम या अंग भंग होने का जोखिम होता है, प्राइमरी ये हेली सेवा उन लोगों के लिए है। इसमें जो मेजर पेशेंट्स होते हैं वो ट्रॉमा के पेशेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं। इसमें हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, और प्रसूता माताएं और बहनें जो हैं, प्रसव के बाद जो ब्लीडिंग होती है या ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें इनको दिक्कत आती है, या नवजात शिशु होते हैं जिनको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस की इश्यूज होते हैं, उसमें यह हेली सेवा कारगर साबित होगी। ये प्राइमरीली इस सबसेट ऑफ पॉपुलेशन के लिए। इसमें डॉक्टर साहब कितने मरीजों को लाया सकता है, कितना स्टाफ इसमें मौजूद रहेगा? ये हेली जो है हमारा अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके की इसका कंस्टिट्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट सीरियस है तो उस लिए सीरियस पेशेंट एक ही आ सकता है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक स्ट्रेचर है, उस पेशेंट पे आ सकता है। साथ में एक मरीज के अटेंडेंट के बैठने की भी सुविधा है। जो बेसिक टीम का कॉम्पोजिशन होता है वो एक डॉक्टर और एक नर्स का होता है। डिसाइड करेगी सिर्फ मेडिकल पैरामीटर्स पे बेस्ड। उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्र में हेली कैसा लैंड करेगा? उत्तराखंड में दुर्गमता बहुत है, लेकिन साथ साथ हमारे पास बड़ी अच्छी जो एक बात है कि हर जगह प्लेन एरियाज भी हैं। ये एरियाज जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास और यूकाडा जो उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसके पास ऑलरेडी चार्टेड है। ये वो जगह है जहाँ पे कभी डिज़ास्टर के टाइम या किसी इमरजेंसी के टाइम पे हेली को उतारा जा सकता है। ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद हैं। हमारा सरकार के साथ और प्रदेश सरकार के साथ पिछले 2 साल से इन पे एक्सरसाइज चल रही है। सारे डिसीजन मेकर्स हमारे पास साथ इन्वॉल्व हैं, जिसमें कि सारे जिलाधिकारी, सारे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर्स और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। मल्टीपल टाइम हम लोग के ड्रिल्स हो चुकी हैं और ये उन सारी जगहों पर उतारा जा सकता है जिसके कोऑर्डिनेट सरकार के पास हैं। और फॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारी जगह हमारे पास हैं जहाँ पे हेली उतारा जा सकता है। दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में ऐसी जगह चिन्हित हैं जहाँ पे हेली उतारा जा सकता है। एम्स किस तरह इसका संचालन करेगा? कैसे लोग एम्स को कांटेक्ट करेंगे कि हमें हेली की ज़रूरत है?
देखिए, एम्स जो है मेडिकल मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी मरीज आता है, उसकी मेडिकल केयर राइट, उसको उठाने से लेकर उसके ट्रीटमेंट तक की दायित्व एम्स के पास है। हमने इसको इस तरीके से किया है कि मरीज़ जो है सबसे अपने पास वाले निकटवर्ती जो चिकित्सा का हॉस्पिटल है, चाहे वो CHC हो, चाहे वो छोटा सा PHC हो, चाहे वहाँ पे एक डॉक्टर हो, नहीं तो कोई कंपाउंडर हो या कोई फार्मासिस्ट हो या स्टाफ नर्स हो, जो भी हो, उसके माध्यम से वो एक एम्स में परमिशन के लिए एक लॉन्च कर सकता है। पूरे स्वास्थ्य विभाग में ये नंबर जो है एम्स के पहुंचा दिए गए हैं। 2 नंबर्स पहुंचाए गए, एक तो हेल्पलाइन नंबर है जो कि 24 घंटे काम करता है, और एक नंबर है जो कि सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के पास है, जिसके माध्यम से टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीमेडिसिन की सुविधा भी उनको दी जा सकती है, जिससे कि पेशेंट की जान बचाई जा सके। तो इनिशिएशन इसका जो है एक सरकारी फैसिलिटी से होगा, चाहे वो कितनी भी छोटी फैसिलिटी हो। हेली का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में कि कोई काफ़ी महंगा होगा, क्या उत्तराखंड के लोगों के लिए फ्री है? ये हेली अभी 1 साल के पायलट प्रोजेक्ट के लिए आया है और साल भर के लिए ये पूरे उत्तराखंड की जनता के लिए फ्री है। अगर देखा जाए तो महीने में 50 इवैक्यूएशंस इसमें फ्री किए गए हैं। इसके बाद भी ये हमेशा पब्लिक के लिए फ्री रहे, ऐसा हम लोगों का प्रयास रहेगा। सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान योजना है जिसमें कि पर फैमिली 5 लाख रुपए मिलता है। ऐसी योजनाओं में भी अगर ये आ जाए, जिसका हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार काम कर रही है, और अगले 1 साल में आ जाए, तो ये उत्तराखंड की जनता के लिए और बिल्कुल फ्री ये सुविधा रहेगी। ऐसा हमारा भी प्रयास है और सरकार का भी प्रयास है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मधुर, जो बता रहे थे कि हेली सेवा का कितना फ़ायदा उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा। निश्चित तौर पे उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति यहाँ काफ़ी कठिन है, वहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो नहीं पहुँच सकती, मरीजों को मेन अस्पताल पहुँचने में काफ़ी समय लगता है। ऐसे वाकई में जो हेली सेवा है उत्तराखंड के लोगों के लिए वरदान साबित होने जा रही है। सारा समय के लिए ऋषिकेश से जितेंद्र चमोली।